नहीं हो रहा, तो वो घर चले जाते हैं और 2 साल वो अच्छे से और मेहनत करते हैं और उनका सीए निकल जाता है। और वो ऑब्वियसली वो आज भक्ति से हट चुके हैं, क्योंकि उनका सुप्रीम गोल जो एंड गोल था वो भगवान को पाना ना होके सीए बनना था। तो वैसे ही हम अपनी लाइफ में ये देख सकते हैं कि हमारा एंड गोल क्या है, हमारा सुप्रीम गोल क्या है। कि क्या वो कोई भौतिक चीजें बात पाना जरूरी नहीं है, वो गलत है। जैसे महाराज जी एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि पैसे कमाना बहुत बुरी बात नहीं है, मतलब पैसे कमाना बुरी बात है ही नहीं, या पैसे खर्च करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे को अपना मान लेना बहुत बुरी बात है। उसी प्रकार जो सुप्रीम गोल है, सुप्रीम गोल मतलब एंड गोल, ठीक है मैं सीए कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को आईपीएस बनना है, ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स है हमारे। क्योंकि जो एंड गोल है वो इस लाइफ के बाद आएगा, इस लाइफ के बाद हमारी जजमेंट होगी एक्चुअल, तो वो हमारा सुप्रीम गोल होना चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, हु मेक्स मी द सुप्रीम गोल ऑफ हिज लाइफ एंड हु इज फ्रेंडली टू एवरी लिविंग बीइंग। जो हर एक मतलब कि हर एक जीवात्मा से, हर एक जीवात्मा को एक इक्वली, मतलब कि किसी को भी अपना दुश्मन ना मानना। आज से थोड़े दिन पहले मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस ही मान लीजिए ये था कि मेरे को अपने आसपास के लोग ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, तब मैंने ये श्लोक को रीड करा था। और तब से मतलब कि एक होता है ना काले बादल छा जाना आपकी बुद्धि पे, वो इस श्लोक ने मेरे छटाए थे कि हाँ, आपके जो आसपास जितने भी लोग हैं ना वो सब आपके फ्रेंड है, कोई भी आपका सच में दुश्मन नहीं है। रूप गोस्वामी पाद, एक मैं वो ग्रंथ भूल गया किस ग्रंथ में कहते हैं कि जितने भी ये जीवात्माएं हैं वो मेरे साथ बुरा इसलिए कर रही हैं क्योंकि मेरे ये पास्ट कर्मास थे। इन जीवात्माओं को मेरे साथ ये बुरा इसलिए करना पड़ रहा है, मेरे शत्रु ये इनको मेरा शत्रु इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरे कर्म बेकार थे, इनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में ये सब मेरे फ्रेंड्स है। तो उसके बाद अगर हम पढ़े, हु मेक्स मी द सुप्रीम गोल ऑफ हिज लाइफ एंड हु इज फ्रेंडली टू एवरी लिविंग बीइंग ही सर्टेनली कम्स टू मी। वो जरूर जरूर निश्चित ही मेरे पास आता है, जो कि है गोलोक श्री वृंदावन धाम। अब अगर हम इसके परपट में जाए, एनीवन हु वांट्स टू अप्रोच द सुप्रीम of all personality of Godhead on the Krishna Loka planet in the spiritual sky and be intimately connected with the Supreme Personality, Krishna must take this formula as stated by the Supreme himself। तो अगर हमें कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन धाम जाना है तो हमें इस श्लोक का पूर्ण तरीके से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी कर्म बंधन में ना फंसे। ऐसा बोला जाता है कि जैसे दो टाइप के हमारे कर्म होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। जो पाप कर्म है वो है लोहे की चेन, और जो पुण्य कर्म है वो है गोल्डन चेन। दोनों ही चेन है। किस प्रकार, अगर मान लीजिए मैं पाप करता हूँ तो अगले जन्म में मेरे को यूनि अलग छोटी कम यूनि, मतलब कि जो कुत्ते बिल्ली वगैरह की यूनि है, जो मेरी भोग यूनि है जिनमें मेरे को अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, जो वो वाली यूनि है मेरे को उनमें प्रवेश मिलेगा और मेरे को फिर वही चक्कर में वापस पड़ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पुण्य करता हूं तो मैं जाऊंगा स्वर्ग लोक या फिर ऊपर के लोकों में जाऊंगा, और वहां पे जब मैं वो अलग अलग टाइप के भोग भोगूंगा, और जब मेरी वो संतुष्टि तो कभी आएगी नहीं, और जब वापस मैं इस धरती लोक पे आऊंगा और मेरे को बहुत अच्छी अच्छी लाइक, अगर मेरे लास्ट पुण्य बहुत अच्छे थे, लास्ट जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा पुण्य, मैंने बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटीज कर रखी है, बहुत ज्यादा दान पुण्य कर रखा है, तो इस जन्म में मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिलेगी, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छी सुंदरता मिलेगी। लेकिन वही चीज है कि कहीं ना कहीं मैं भगवान से फिर भी वंचित रहूंगा, एंड देन अगर मैं उस योनि में फिर पाप कर्म करता हूँ तो वही साइकिल, तो यही ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। तो ठाकुर जी यही बताना चाह रहे हैं कि हमें इस साइकिल से छूटने के लिए, इस जन्म मृत्यु की साइकिल से छूटने के लिए सबसे पहले अपना जो सुप्रीम गोल है वो ठाकुर जी को ही बनाना पड़ेगा। और इन सब चीजों की जो भी हमारी फ्रूटिव एक्टिविटीज है, मतलब कि जितने भी हम कर्म कर रहे हैं उन्हें ठाकुर जी को सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके हम इन साइकिल से निकलेंगे। तो अगर हम आगे और जाए, मेरी आवाज आ रही है ना, कहीं बीच में अटक तो नहीं देना? हरे कृष्णा। अगर कोई मेरे को क्लियर कर दे तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। Therefore, this verse is considered to be essence of भगवत गीता। इसलिए ही ये जो वर्स है, जो ये श्लोक है, ये भगवत गीता का एसेंस है, ये सार है। ये जस्ट एक श्लोक, इस श्लोक में बहुत मतलब ये बहुत बड़ा है परपेट तो इसका, लेकिन जिस हिसाब से हमारे समय रहेगा उस हिसाब से हम पढ़ लेंगे। The Bhagavad Gita is a book directed to conditioned soul who are engaged in the material world with the purpose of lording it over nature and who do not know of the real spiritual life। भगवत गीता है ना, ये हमारे लिए एक मैनुअल है। जैसे कि हम लैपटॉप लेते हैं, मशीन लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आती है।
उसी प्रकार जो भगवत गीता है वो ह्यूमन लाइफ को कैसे जिया जाए, कैसे इसका 100% लिया जाए। अब जैसे कि अगर हम कोई भी क्लोथ बाय करते हैं तो ऐसे दिखाया जाता है कि इसे धोने के बाद धूप में मत सुखाना, इसका कलर उड़ जाएगा। उसी प्रकार भगवत गीता में अलग अलग चीज है कि ठीक है, ज्यादा ओवर थिंक मत करना, अपने पास्ट पे अड़े मत रहना, अपने फ्यूचर को ज्यादा मत सोचते रहना, कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डू है, क्या क्या डोंट्स है, वो सारे भगवत गीता के अंदर लिखे हुए हैं। इसलिए भगवत गीता एक हमारा एक मैनुअल है, ह्यूमन ह्यूमन फॉर्म के लिए एक मैनुअल है। आगे बढ़े जाए तो द भगवत गीता इज मेंट टू शो हाउ वन कैन अंडरस्टैंड हिज स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस एंड हिज इटर्नल relationship with the supreme spiritual personality, and to teach one how to go back home, back to Godhead। ये भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हम कृष्ण के पास वापस कैसे जाए, क्योंकि अगर हमने अपनी ह्यूमन लाइफ को ये भगवत गीता रूपी मैनुअल के हिसाब से चलाया तो हम निश्चित निश्चित रूप से हम भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, उनके गोलोक धाम में निवास करेंगे। Now here is the verse which clearly explains the process by which one can attain success in spiritual activities। आगे भक्ति रसामृत सिंधु में शिला रूप गोस्वामी पाद द्वारा वर्णित है कि किस प्रकार हम क्या क्या डिवोशनल सर्विस करनी चाहिए ताकि हम ठाकुर जी के पास वापस जा सके। एज फार एज वर्क इज कंसर्न वन शुड ट्रांसफर हिज एनर्जी एंटायरली टू कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमें जितनी भी एनर्जी है, हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी ठाकुर जी द्वारा जो दी गई है, वो हमें सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में ही लगानी चाहिए। अब जैसे कि मेरी छोटी बुद्धि है, अब मेरे मन में तो सवाल आया था कि अच्छा ठीक है, ठाकुर जी की सारी सेवा करनी चाहिए, इसका मतलब पूजा पाठ करनी चाहिए, एंड मतलब मैं मंदिर में जाके सेवा करूँ, मैं ठाकुर जी के लिए भोग, बिल्कुल निश्चित ये भी सेवा है। लेकिन अगर हम अपने डेली जो काम करें, अगर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं अपना जो भी बिजनेस कर रहा हूँ और उसका जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से अगर कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब वो जो प्रॉफिट है कृष्णा की सेवा में लग रहा है, तो वो भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी होगी। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई करते करते ठाकुर जी का स्मरण कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि अगर जो भी इस पढ़ाई से जो भी इसका प्रॉफिट होगा, जो भी इसका फल निकलेगा, वो मैं ठाकुर जी को सरेंडर करूंगा, जो तो फिर आपकी जो भी एक्टिविटी होगी वो भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी हो जाएगी। एक बार शिला प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बहुत बार बताते थे कि हमें 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस रहना है, 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस रहना है। लोग समझते थे कि हमें 24 आवर चैंट करना है, 24 आवर हमें मतलब कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है, ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ये समझाना चाह रहे थे कि अपनी हर एक एक्टिविटी कृष्णा को सरेंडर कर दो, अपने हर एक काम को कृष्णा को सरेंडर कर दो, तो वो सारी एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगी। अभी हम जो ये कर रहे हैं, या फिर आप इससे पहले कोई पढ़ाई कर रहा होगा, इससे पहले कोई काम करवा रहा होगा, कोई अपने बिजनेस में लगा होगा, कुछ कोई लोग ठाकुर जी की जेन्युइनली सेवा कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज अगर हम जैसे कि लास्ट में हम क्या बोलते हैं, राधा रमणम अर्पणम अस्तु, जो भी चीज है, जो भी मेरे दिन का जितनी भी चीज है, अगर मैं राधा रमन लाल को समर्पित कर देता हूँ तो मेरा वो दिन कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है। अब आगे अगर हम जाए, नो वर्क शुड बी डन बाय एनी मैन एक्सपेक्ट एक्सेप्ट इन रिलेशनशिप टू कृष्णा, दिस इज कॉल्ड कृष्णा कर्म। तो एक तो पाप कर्म होता है, एक पुण्य कर्म होता है, और एक कृष्ण कर्म होता है जो कि ठाकुर जी के लिए गया कर्म है। तो वो कर्मों में काउंट नहीं होता कुछ भी। तो इसका मतलब कि हमें कुछ भी, जैसे कि अगर हम पाप करते हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स मिलते हैं, पुण्य करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों कृष्ण ले जाते हैं। तो वन मे बी एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज बट वन शुड नॉट बी अटैच टू द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, द रिजल्ट शुड बी डन ओनली फॉर हिम। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेम एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, वन मे बी एंगेज इन बिजनेस बट टू ट्रांसफॉर्म दैट एक्टिविटी इनटू कृष्णा consciousness one has to do business for Krishna। if Krishna is the proprietor of the business then Krishna should enjoy the profit of the business। वही सेम चीज कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो जो भी उसका प्रॉफिट है मैं ठाकुर जी को समर्पित करूँ, मैं ठाकुर जी के फूल बंगले बनवा सकता हूँ। एक बार महाराज जी कथा बता रहे थे कि वहां पे एक झाड़ू लगाने वाला था राधारमण टेम्पल के अंदर ही। तो जब भी उनका सैलरी वाला डे आता था ना, तो बड़ी तीव्रता से मांग लेते थे कि नहीं, मेरे को मेरी सैलरी दो, एक दिन का भी डिले नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही 10-15 साल हो जाते हैं। अब लोग सोचते हैं कि ऐसी क्या जल्दी है सैलरी की, ठीक है दे देंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी सैलरी को लेकर बड़े दृढ़ थे कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो जब 15-16 साल हो जाते हैं तो पता चलता है जो पैसे बिल्कुल ऐसे लेते थे ना कि बस मेरे को दे दो मेरी सैलरी, मेरे से कुछ वो मत करो, डिले मत करो कुछ भी। तो असल में वो क्या करते थे कि वो उन पैसों को जोड़ के उन्होंने ठाकुर जी के लिए एक सोने का मुकुट बनवाया था। मतलब एक सोनी सेवा करने वाले ने, जो कि वहां पे दादर मंजी की सोनी सेवा कितनी कम सैलरी होगी,
कितनी कम सैलरी होगी, उन उस सैलरी में उन्हें अपना सब कुछ चलाना था, अपना घर बार सब कुछ चलाना था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जितना भी एंटायर कर्म था, जितनी भी सोनी लगाई, उसका तो चलो फल था ही, लेकिन जो भी उस सर्विस का प्रॉफिट था वो भी इन्होंने कृष्णा को ही सरेंडर कर दिया। If a businessman is in the position of thousand and thousand of dollars, and if he has to offer all this to Krishna, he can do it. This is work for Krishna. ये ही भगवान के लिए कर्म है। Instead of constructing a big building for his sense gratification, अगर हम अपने बड़े बड़े घर बनवाने की जगह अगर कृष्ण के लिए अच्छा सुंदर घर बनवा दे, तो वो कृष्ण कर्म बन जाता है। और अगर हम आगे जाए, दिस इज कॉल्ड कृष्ण कर्मा। वन शुड नॉट बी अटैच टू द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, बट द रिजल्ट शुड बी ऑफर टू कृष्णा। अगर हमें कभी भी जो मेरे मेंटर थे देवश्याम प्रभु जी, वो हमेशा बताते थे कि जब भी हम डोनेट करते हैं ना, पैसे को डोनेट करते हैं, या फिर जो भी हमारी कमाई हुई जो भी प्रॉफिट है, अगर हम उसे डोनेट कर देते हैं टेम्पल में या किसी भी जहाँ अच्छी संस्था में डोनेट कर देते हैं, तो है ना मन में एक जलन होती है। वो ना जलन बहुत होनी जरूरी है, वो ही चीज है ना हमें उस रिजल्ट से अटैचमेंट छुड़वाती है। तो वो जलन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक्चुअल में जो हमारा रिजल्ट था अब वो कृष्ण को ऑफर हो चुका है। तो अगर आप कभी भी डोनेशन दे के देखिए, गौओं को दान करके देखिए, दिल में ना बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन आती है, क्योंकि वो कृष्ण को ऑफर हो चुका है। जो भी चीज कृष्ण को ऑफर हो चुकी होती है, वो काइंड ऑफ, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, मेरे वर्ड्स नहीं अभी। एंड वन शुड एक्सेप्ट एज प्रसादम द रेमिनेंट्स ऑफ ऑफरिंग टू कृष्णा। If one construct a very big building for Krishna and install the deity of Krishna, one is not prohibited from living there, but it is understood that the proprietor of the building is Krishna. This is called Krishna consciousness. If, however, one is not able to construct a temple for Krishna, one can engage himself in cleansing the temple of Krishna. This is also Krishna कर्म। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि यार मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं ठाकुर जी के लिए एक पूरा मंदिर बनवा दूं, लेकिन अगर हम उस टेम्पल में कोई भी छोटी सेवा अगर हम ले पाते हैं, जैसे कि अगर हम रमन परिकर में आ रहे, कोई किसी ने मैसेज भेज दिया, किसी ने आज के नोट्स बना लिए, किसी ने आज बैठ के बस एक क्लास भी सुन ली, वो भी कृष्ण कर्म ही हो गए। वो सब कुछ कृष्ण कर्म है। अगर हम जो भी चीज कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, सब कृष्ण कर्म है। वन कैन कल्टिवेट अ गार्डन, मतलब ये बहुत सुंदर चीज है कि हम ठाकुर जी के लिए एक गार्डन बना सकते हैं, कि जो भी सुबह सुबह ऑफरिंग करनी है हमें, एक छोटा सा गार्डन, कि हम दो तीन प्लांट्स ले आए 12 12 महीने के, एंड सुबह सुबह जा रहे हैं, चयन कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए कि आज ये वाला ऑफर करेंगे और आज ये वाला ऑफर करेंगे। ये भी बहुत सुंदर चीज, ये भी कृष्ण कर्म में ही आएगा। हर एक चीज कृष्ण कर्म में है, जो भी हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। Anyone who has land in India, at least any poor man has certain amount of land, can utilize that for Krishna by growing flowers to offer him. One can sow tulsi plants because tulsi leaves are very important, and Krishna has recommended this in Bhagavad Gita. Pratmam pushma phalam toyam. Krishna desired that one offer him either a leaf or a flower or a fruit or a little water, and by such an offering he is satisfied. मतलब अगर हम ठाकुर जी के पत्ते, फूल, फ्रूट्स और अगर पानी भी समर्पित कर देते हैं, वही काफी है। एक इसी से मेरे को एक छोटी सी कथा याद आती है कि एक संत होते हैं, संत भगवान होते हैं, जंगल में वास करते हैं। उनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, दरिद्र ही मान लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं होता। अब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं होता। तो यही समस्या को लेके वो एक और महान संत के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं ठाकुर जी को क्या भोग लगाऊं। तो कहते हैं एक काम कीजिए, आप आंख बंद कीजिए और जो जो ठाकुर जी को भोग लगाना है वो भोग लगा दीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके उसके भूखे नहीं है जो आप प्रत्यक्ष रूप से लगा दिए। आप आंख बंद कीजिए और पूरा पूरा पूर्ण तरीके से भोग लगाइए। तो अब संत है, अपनी कुटिया में वापस आते हैं और ठाकुर जी के सामने बैठते हैं और अपनी आंख बंद करते हैं। अब ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग पवाते हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, सोने के वस्त्र पहनाते हैं अपने भाव में। अब इसी प्रकार एक दो दिन चलता है। अब तीसरे दिन, अब वो संत भगवान अपने भाव में ही सब कर रहे हैं। अब उनके भाव में ही वो ठाकुर जी के सामने दूध रखते हैं। अब दूध में पहले एक चम्मच शक्कर डालते हैं, फिर दूसरी चम्मच डालते हैं, और फिर जब तीसरी डालने वाले होते हैं तो सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मीठा ज्यादा हो जाएगा। तो जब वो हाथ पीछे करते हैं तो ठाकुर जी भाव में उनके हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं इसमें क्या कंजूसी कर रही है, तो तेरे भाव है ना, इसको तो डाल ही दे। तो हम ये जान सकते हैं कि ठाकुर जी एक्चुअल में भाव के भूखे हैं, कि जरूरी नहीं है कि आपके पास वो सोने का मुकुट या 56 भोग ही हो। आपके पास ये चार चीजें भी है ना, तुलसी पत्र हो, आपके पास फूल हो, फल हो, पानी हो, ये भी काफी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रहे तो महलों में रहे, हमारा मंदिर बहुत छोटा सा है। अगर हमारे पास सामर्थ्य है, तो
तो हम पूर्ण तरीके से उसे ठाकुर जी की सेवा में लगाएं। कि अब लोग भाव का मतलब अलग ले जाते हैं। जैसे कि मैं, अब मेरे पास सुविधाएं हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए हैं, अब मैं सोचूंगा ठीक है, मैं 10 रुपए के लिए ठाकुर जी के लिए फूल क्या लेके आऊं, मैं ऊपर से तोड़ लाऊंगा। अब ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, लेकिन यहाँ भाव मैटर नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य है लेके आने के लिए, लेकिन मैं कंजूसी दिखा रहा हूँ ठाकुर जी के प्रति। अगर वो हम कंजूसी ना दिखा के, तो वो एक्चुअल भाव में काउंट रहेगा हमारा। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो जरूर करिए, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप जरूर तुलसी लीफ हो गई, आपके फ्लावर हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, अगर थोड़ा सा जल भी है तो उसी से ठाकुर जी आपके लिए रीत जाएंगे। Thus, even the poorest man can engage in service of Krishna. There are some of the example of how one can engage in working for Krishna. इसलिए एक गरीब व्यक्ति भी, जो कि असल अमीर है, वो भी ठाकुर जी की सेवा में लग सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पैराग्राफ। ये काफी बड़ा है तो ये वाला पैराग्राफ करके हम एंड कर दे क्या? हरे कृष्णा, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है आप लोग मेरे को ज्यादा सहन कर पाएंगे। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, अच्छा चल रहा है, आप कर सकते हो कंटिन्यू। ओके प्रभु जी। द वर्ड मत परमहा refers to one who considers the association of Krishna in his supreme adopt to be the highest perfection of life. Such a person does not wish to be elevated to the higher planets such as moon or sun or heavenly planets or even the highest planet of this universe, Brahmaloka. He has no attraction for that. He is only attracted to being transferred to the spiritual sky. तो जो अपने लोग हैं, डिवोटीज है जितने भी, आप लोग हैं जितने भी, वो ये नहीं चाहते कि मैं स्वर्ग लोक जाऊं, मैं ऊपर के सप्त लोकों में किसी एक लोक में भी जाऊं क्या, या मैं ब्रह्म बनूं। ऐसा कुछ कहा जाता है कि मतलब ये जो मैं जितने भी वर्ड्स बोल रहा हूँ ये मैंने अपने मेंटोर से ही सुने हैं। तो अगर हम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं तो हम इंद्र की कुर्सी के हकदार हो जाते हैं। और उसी प्रकार अगर कोई 1000 या 100 बार इंद्र बन जाता है तो वो ब्रह्मा बन सकता है। तो लेकिन जैसे कि हमने सुना है, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। तो डिवोटीज जो है वो कभी भी ये ब्रह्म लोक, हायर प्लैनेट, स्वर्ग लोक, इंद्र बनने की कुछ कामना नहीं रखे, सिर्फ गोलोक वृंदावन धाम जाने की एक कामना रखते हैं, जिसमें भी एक्चुअल में कामना भी इसलिए है गोलोक जाने के लिए ताकि वो ठाकुर जी की उधर सेवा कर सके, वो ठाकुर जी को प्रसन्न देख सके। तो एंड गोल एक डिवोटी का सिर्फ कृष्ण प्रेम को पाना है और कृष्ण की सेवा करना है, कि कृष्ण खुश रहे, मेरा कुछ भी हो कृष्ण खुश रहे। इससे मेरे को एक छोटी सी और कथा याद आती है, मैं रियली सॉरी आप लोग मेरे को इतना सहन कर रहे हैं। अब इससे मेरे को क्या कथा याद आती है, आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सुनी होगी, लेकिन मेरे को, और ठाकुर जी की कथा है ना, तो हम कितनी बार भी सुन ले वो आनंद तो देती है। तो एक बार द्वारकापुरी धाम में श्री श्री ठाकुर जी का सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि, अब ठाकुर जी से पूछा जाता है, ठाकुर जी मतलब कि बहुत दिन हो जाते हैं, ठाकुर जी को अलग अलग वेद बुलाए जाते हैं, लेकिन उनका सर का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा होता। तो फिर ठाकुर जी से पूछा जाता है कि ठाकुर जी आप बताओ कि कैसे आपका सर का दर्द ठीक होएगा। तो ठाकुर जी बताते हैं कि मेरे किसी एक भक्त की अगर चरणों की मेरे को धूली मिल जाए और वो मेरे माथे पे लगा दी जाए तो मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो अब नारद जी जाते हैं, सबसे पहले रुक्मणी जी के पास जाते हैं और 16,108 हानि के पास जाते हैं, और सबसे एक एक करके चरण धूलि मांग ले जाते हैं, लेकिन सब एक एक करके लाइन से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान के मस्तक या भगवान के अंग पे हमारी चरण धूलि लग गई तो सीधा नर्क की प्राप्ति होगी, वो भी एटर्नल टाइम के लिए। एटर्नल मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत काल के लिए हमें हेल में सड़ना पड़ेगा। तो अब वहां पे तो कहीं नहीं मिलता। तब नारद जी भटक भुटक के हर जगह जाके कहीं से कुछ नहीं मिलता कि कोई भक्त भी चरण धूलि दे दे जो ठाकुर जी के सर पे लगा सके। अब एट द एंड वो वृंदावन धाम जाके गोपियों के सामने प्रार्थना करते हैं, हे गोपियों, तुम ऐसे ऐसे ठाकुर जी के सर में दर्द है और मेरे को चरण धूलि चाहिए। अब गोपियां ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, फटाफट सारी गोपियां एक एक करके अपनी चरण धूलि ऐसे निकाल के दे देती है और नारद जी के हाथ में रख देती है। अब नारद जी सोचते हैं, गोपियों तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है अगर तुम्हारी चरण धूलि अगर ठाकुर जी के मस्तक पे लग भी गई, अंग पे भी लग गई, तो तुम्हें मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए, अनंत काल के लिए तुम्हें नरक में सड़ना पड़ेगा। अब गोपिया ने एक बहुत सुंदर लाइन बोलती है, और मेरे को 100% पता है कि आप सभी ने सुनी होगी, कि वो बोलती है कि अगर है ना,
कि अगर इस धूली से ठाकुर जी का सिर्फ 2 मिनट के लिए भी सर दर्द ठीक होता है, तो मैं अनंत काल के लिए हेल में, नरक में सड़ने के लिए भी तैयार हूं। तो जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी डिवोटीज है, वो बिल्कुल कामना नहीं करते। वो एक फाइनल कामना यही होती है कि ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, मैं कैसे उन्हें प्लीज कर सकूं। ये ये भी कहा जाता है कि एक्चुअल में हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्या हम गोलोक जाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं? नहीं। मतलब जो मेरे गुरुदेव है वो बताते हैं कि हम असल में भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके, हम ठाकुर जी के लिए प्रेम प्राप्त कर सके। हमें वो ठाकुर जी को देख के, जैसे कि वृंदावन में लाड लड़ाया जाता है, हमें वो लाड आ सके ठाकुर जी के प्रति देख के। जिस प्रकार ठाकुर जी हमें प्रेम कर सकते हैं, करते हैं, हम उसी प्रकार ठाकुर जी को प्रेम कर सके। और अगर हम इस श्लोक के अब आगे जाएं, and even in the spiritual sky, he is not satisfied with the merging into glowing Brahma Jyoti effulgence, for he wants to enter the highest spiritual planet, namely Krishna Loka, Golok Vrindavan. He has full knowledge of that planet, and therefore he is not interested in any other. As indicated by the word Mad Bhakta, he fully engaged in devotion service, especially in 9 process of devotion engagement. अब 9 प्रकार की डिवोशन सर्विस होती है: हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग याद रखना, वर्शिपिंग, सर्विस द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, ऑफरिंग प्रेयर्स भगवान के गुण गाना, कैरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड भगवान की बातों का पालन करना, जैसे कि भगवत गीता के श्लोकों का पालन करना, मेकिंग फ्रेंड्स विद हिम एंड सरेंडरिंग एवरीथिंग टू हिम, हर एक चीज ठाकुर जी को अर्पण अर्पण कर देना। श्री राधा रमणम अर्पणमस्तु, हर एक चीज ठाकुर जी को अर्पण कर देना। वन कैन एंगेज इन ऑल 9 डिवोशन सर्विस और 8 और 7 और एटलीस्ट 1, एंड दैट विल मेक श्योर वन मेक्स परफेक्ट। अगर हम इन 9 चीजों में से कि हम एक भी काम कर रहे हैं, एक भी कि हम चैंट ही कर लें, हम सुन ही लें, हम श्रवण कर लें, हम कुछ याद कर लें, हम ठाकुर जी के प्रति कुछ प्रेयर्स गा दे, हम राधा कृपा कटाक्ष गा दे, हम गुरु अष्टकम गा दे, हम वाणी जी का पाठ कर ले, हम वाणी जी का एक श्लोक का पाठ कर ले, हम कुछ भी कर ले, बस एक एक बस कोई एक प्रोसेस को भी अगर हमने पकड़ लिया तो ये चीज हमें परफेक्ट सुना देगी। द टर्म संग what tija is very significant. One should disassociate himself from person who are against Krishna. Not only are the atheist person against Krishna, so so also are those who are attracted to fruitive activities and mental speculation. Therefore, the pure form of devotional service is described in Bhakti Rasamrit Sindhu as follows. तो सबसे पहले जो भी हमें कृष्ण से दूर रखे, हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। या तो हम उसे कृष्ण के पास लिए या फिर हम उससे दूर हो जाए। अब यहाँ से दूर होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे बिल्कुल ही संग छोड़ दे। जैसे कि कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस में जाते हैं, तो एसोसिएट तो करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि हम उन्हें एसोसिएट नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम उनकी बातों में ना, ये बोला जाता है कि हमारा जो नेचर होता है, जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स होती है, वो किन्हीं भी 5 लोगों की एसोसिएशन से होती है, मतलब कि जिनकी बातों से हम प्रभावित होते हैं। तो अगर हम जो अपने स्टार्टिंग के 5 लोग हैं, जो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है 5 लोगों का, जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु मैया भी आपकी वो पांच पांच लोगों में से एक हो सकती है, जरूरी नहीं है वो इंसान आपके पास ही होना चाहिए। हम उन 5 लोगों में से किसी को भी रख सकते हैं। जैसे एक हमने अक्षय प्रभु को रख लिया, एक हमने अपने गुरुदेव को रख लिया, एक गुरु मैया को रख लिया, एक कोई भी संत रसिक को रख लिया, एक कोई भी हमारे डिवोटी फ्रेंड को रख लिया। हम उसका एसोसिएशन देते हैं, हम उसकी बातें मानते हैं। तो हम ये चीज कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इस चीज का। अब नेक्स्ट है 1.11, Bhakti Rasamrita Sindhu में। In this verse, Srila Rupa Goswami clearly stated, if anyone wants to execute unalloyed devotion service, he must be freed from all kind of material contaminations. He must be freed from the association of persons who are addicted to fruitive activities and mental speculation. When freed from such unwanted association and free from contamination of material desire, one favorably cultivate नॉलेज ऑफ कृष्णा। हमें अपना संग छोड़ना पड़ेगा, वही जो हमारे 5 लोग हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं। अगर हम उनका संग छोड़ देंगे तो जरूर जरूर जो हमारी जो नॉलेज है वो कल्टीवेट होगी कृष्ण के प्रति। एंड दिस इज कॉल्ड प्योर डिवोशनल सर्विस। अब मैं आप सोच रहे हो कि मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरी संस्कृत बहुत बेकार है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा, आई एम रियली सॉरी। तो नेक्स्ट है, one should think of Krishna and act for Krishna favorably, not unfavorably. Kamsa was an enemy of Krishna from the very beginning of Krishna's birth. Kamsa planned in so many ways to kill him, and because he was
always unsuccessful, he was always thinking of Krishna. Thus, while working, while eating, and while sleeping, he is always Krishna conscious in every respect. But that Krishna conscious was not favorable. And therefore, in spite of his always thinking of Krishna 24 hours a day, he was considered a demon, and Krishna at last killed him. Of course, anyone who is killed by Krishna attains salvation immediately, but that is not the aim of pure devotee. The pure devotee does not even want salvation. He does not want to transfer even to the highest planet, Golok Vrindavan Dham. His only objective is to serve Krishna wherever he may be. तो इससे हम समझ सकते हैं कि ठाकुर जी को याद करना है, मतलब कि फेवरेबली, ये नहीं कि ठाकुर जी को दुश्मन मान के याद करना है। इवन दो जो कंस था उसने ठाकुर जी को दुश्मन मान के याद करा, रावण ने भी राम जी को दुश्मन मान के याद करा, लेकिन एट द एंड वो राम और कृष्ण के हाथ से ही मरे, तो उद्धार तो हो गया। लेकिन जो एक प्योर डिवोटी है वो सैल्वेशन की तरफ, मतलब कि अपने उद्धार की तरफ नहीं देखता, उसे कहीं नहीं जाना। जिस प्रकार हमने पहले भी डिस्कस करा भी कि उसे गोलोक वृंदावन धाम भी नहीं जाना, कि ब्रज तज वैकुंठ भी ना जाऊं। उसे क्या करना है, उसका एक फाइनल मोटिव जो अल्टीमेट गोल है, सुप्रीम गोल है, उसका कोई सुप्रीम गोल नहीं है। उसे कुछ सीए नहीं बनना, उसे मेरी तरह इंजीनियर नहीं बनना, जो उसे कुछ बिजनेस नहीं करना, मतलब बस दुनिया को दिखाने के लिए करना है। लेकिन जो एट द एंड उसका सुप्रीम गोल है, जो उसके मन में सुप्रीम गोल चल रहा है, जैसे कि अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें स्मॉल टास्क होते हैं, साइड टास्क होते हैं, और एक मेन मिशन होता है। तो हमारा मेन मिशन तो ठाकुर जी को प्राप्त करना है, और ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो एक साइड टास्क है, सारे साइड टास्क है। कि ठीक है, ये जरूरी है, ये भी जरूरी है, कर लेंगे, लेकिन जो मेन गोल है, इन साइड टास्क के चक्कर में अपना मेन गोल ना भूल जाए। अक्षय प्रभु ने बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि ऐसे मेरे को कोट करके बोलते हैं कि प्रिंस प्रभु कभी भी है ना, कभी भी भक्ति मत छोड़ना, कभी भक्ति मत छोड़ना। और आज भी है ना, जब भी है ना ऐसे मन डाउन होता है ना, तो हमेशा वो लाइन याद आ जाती है कि कभी भक्ति मत छोड़ना। तो इवन दो मैं अक्षय प्रभु तो नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भक्ति मत छोड़ना। ये बहुत सुंदर चीज है, बहुत सुंदर चीज है। एक मैंने बीच में कोट पढ़ा था कि जरूरी नहीं है, जैसे कि आज हमने पढ़ा, मैं 100% श्योर हूँ कि आप सभी ने ये श्लोक बारंबार पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी आप मेरे मुख से सुन रहे हैं। लेकिन हर बार है ना चीज नहीं मिले वो जरूरी नहीं है, हमें ना चीजें सिर्फ याद दिलाने वाला कोई होना चाहिए। जिस प्रकार अगर हम भारत देश में हैं, आज किसी भी राह चलते से पूछ लो कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, वो बोल देगा नाम जप करो, राम नाम लो, सबको पता है। लेकिन बस जो कृष्णा कॉन्शियस जितने भी डिवोटीज है, बस वो एक चीज काम करते हैं, वो आपको बार बार याद दिलाते हैं। अगर आप श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ोगे तो वो बार बार हजार बार याद दिलाते हैं कि हमें कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करनी है, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करनी है, बार बार याद दिलाते हैं कि हमें गोलोक जाना है, हमारा एंड गोल क्या है। अब उनके हर एक पैराग्राफ, हर एक परपट में सुनेंगे तो बस यही होता है कि हम ठाकुर जी के पास चले जाए, हम ठाकुर जी के पास चले जाए। इस जन्म को व्यर्थ मत करो, इस जन्म को बिल्कुल व्यर्थ मत करो। और मेरे ख्याल से दो पैराग्राफ और बचे हैं, मैं इन्हें फटाफट पढ़ देता हूँ। एक सेकेंड। हरे कृष्णा। हाँ, मैंने फटाफट पढ़ देता हूँ। A devotee of Krishna is friendly to everyone. Therefore, it is said here that he has no enemy. How is this? A devotee situated in Krishna consciousness knows that only devotion service to Krishna can relieve a person from all the problem of life. He has personal experience of this, and therefore he wants to introduce this system, Krishna consciousness, into society. There are many examples in the history of devotees of the Lord who risked their life for the spreading of God consciousness. The favorite example is Lord Jesus Christ. He was crucified by the non-devotees, but he sacrificed his life for spreading God consciousness. अब मतलब बहुत सारे लोग जैसे कि मैं ही ये सोच सकता हूँ कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने जीसस क्राइस्ट, आई गेस, क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा प्रमोट करा है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, मेरे को ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार की वहां पे कंडीशंस थी वेस्ट साइड में, जितनी प्रकार की कंडीशंस थी, और जो मैं ये बता रहा हूँ मेरी मेंटल स्पेकुलेशन है, मैंने कहीं से सुना नहीं है, तो अगर कोई भी अपराध हो तो मेरे को माफ करना। तो जिस हिसाब से वेस्ट कंडीशंस थी कि हम एकदम से जाके सामने वाले का रिलीजन बिल्कुल ही डिनाई नहीं कर सकते। तो वही बात है कि मिठाई में दवाई देके खिला रहे थे शिला प्रभुपाद, इसलिए जीसस क्राइस्ट का इतना मेंशन आता है। तो हम ये नहीं ये ज्यूम ना करें कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा प्रमोट करा जा रहा है, बट ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर स्प्रेडिंग गॉड कॉन्शियसनेस। ऑफ कोर्स इट वुड बी superficial to understand that he was killed. Similarly, in India also there are many examples such as Thakur Haridas and Prahlad Maharaj. Why such risk? Because they wanted to spread Krishna consciousness.
and it is difficult. A Krishna consciousness person know that if a man is suffering, it is due to his forgetfulness of his eternal relationship with Krishna. शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छी चीज कहते हैं कि अगर हम आज किसी को खाने के लिए दे देंगे तो कल फिर से भूखा हो जाएगा। अगर आज हम किसी को कपड़े प्रदान कर देंगे तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो वापस पड़ जाएंगे। अगर हम आज किसी को कुछ प्रदान कर देंगे तो वो हर एक चीज टेम्परेरी है, लेकिन अगर हम किसी को आज आज भगवान का नाम प्रदान कर देंगे तो वह इटर्नल हो जाएगा। तो किसी को अगर हम आज भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा देंगे, किसी को एक बार भी कृष्ण कॉन्शियस बस थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे, थोड़ा सा भी कुछ बता देंगे भगवान के बारे में, थोड़ा सा भी याद दिला देंगे, तो वो शायद से उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी मर्सी होगी। किसी के लिए मर्सी ये नहीं हो सकती कि हम उसी को खाना दे दें, ठीक है वो एक एसेंशियल चीज है, लेकिन अगर हम किसी के लिए सबसे बड़ी दया वाली चीज कर सकते हैं, या फिर किसी के लिए सबसे बेस्ट काम जो कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट चीज जो प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को, वो है हरि नाम। तो अगर हम मैं बिल्कुल वो ना एक्सप्लेन करके फटाफट पढ़ देता हूँ। Therefore, the highest benefit one can render to human society is relieving one neighbor from all material problem. In such a way, a pure devotee is engaged in the service of Lord. Now, we can imagine how merciful Krishna is to those engaged in his service, risking everything for him. Therefore, it is certain that such person must reach the supreme planet after leaving the body. In summary, the universal form of Krishna, which is a temporary manifestation, and the form of time which devours everything, and even the form of Vishnu, four-handed, have all been exhibited by Krishna. Thus, Krishna is the origin of all this manifestation, and it is not that Krishna is manifestation of original Vishwarup or Vishnu. Krishna is the origin of all form. कृष्णा अवतार नहीं, कृष्णा अवतारी है। इसका मतलब ये है कि कृष्ण से सारे अवतार है, ये नहीं क्योंकि विष्णु से कृष्ण का अवतार हुआ है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ विष्णु, बट फॉर अ डिवोटी नो फॉर्म ऑफ कृष्णा इज इंपॉर्टेंट बट द ओरिजिनल फॉर्म, टू हैंडेड श्याम सुंदर। अब श्याम सुंदर से मेरे को एक चीज याद आ रही है, देव प्रभु मेरे को माफ करना, तो देव प्रभु एक बार अपना भाव बता रहे थे मेरे को कि श्याम सुंदर, हम ठाकुर जी को श्याम सुंदर, अगर आप मैं अपनी बात से रख पाऊं तो हम वृंदावन धाम में थे, तो राधा श्याम सुंदर इस्कॉन वाले हमारे बिल्कुल ठीक सामने थे। तो देव प्रभु जी अपने भाव रख के बोलते हैं कि शाम को सुंदर बताना पड़ रहा है क्योंकि वो राधा जी के बगल में खड़े हैं। मतलब अगर मैं समझा पा रहा तो कि शाम को सुंदर बताना पड़ रहा है, मतलब श्याम राधा नहीं है, श्याम सुंदर है राधा, और राधा श्याम सुंदर है, इसका मतलब ये है कि शाम को सुंदर बताना पड़ रहा है क्योंकि वो राधा जी के सामने खड़े हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड दैट दोज हु आर अटैच्ड टू द श्याम सुंदर फॉर्म of Krishna in love and devotion can see him always within the heart and cannot see anything else. One should understand, therefore, that is the purport of this 11th chapter is that the form of Krishna is essential and supreme. Thus, and the Bhakti Vedanta purport to the 11th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of universal form. Srila Prabhupada की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय। अब कोई डिवोटी कुछ बात रखना चाहे, कुछ भी प्रश्न हो, अगर मेरे से जो भी बोल चुकी हो मेरे को कुछ कहना चाहे तो वो कह सकता है। ये अनुभव प्रभु जी। थैंक यू सो मच अनुभव प्रभु जी। मतलब ठीक है, बिल्कुल सडन नोटिस पे यश प्रभु ने मेरे को बोला था कि अक्षय प्रभु को बोल दो कि अक्षय प्रभु क्लास ले लेंगे, पर अक्षय प्रभु नहीं आए। तो वो समझ ही नहीं आया मैं क्या लूँ। तो मेरे को बेस्ट ये लगा कि हम भगवत गीता उठा लेते हैं, और ये श्लोक एक बार मैंने रीड करा हुआ था, तो मैंने सोचा ठीक है ठाकुर जी का नाम लिया और करते हैं। अब किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो वो प्रणव प्रभु और अनुभव प्रभु जी से पूछ सकता है, मैं तो असमर्थ हूँ इस चीजों में। और अ, और
मतलब पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे वक्त है, हम इनको कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर अनुभव प्रभु जी, आप सेशन को एंड करना चाहे, वो जो अक्षय प्रभु श्लोक बोलते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कितना अच्छा हूँ मैं। प्रभु जी, वो लास्ट में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के श्लोक बोलते हैं प्रभु जी, मतलब ये या फिर हम, अरे नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गया। प्रणव प्रभु, वो सची श्रुता आपको आता है? अनुभव प्रभु जी, प्रणव प्रभु किसी को भी आता है तो अगर वो रीड यस कर दे प्रभु तो। जी, आप बहुत अच्छा गाते हो, आपका गला भी बहुत सुरीला है। आज आपको ही लीड करना चाहिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अ, अनुभव प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए ये सब कर रहे हो। आप सची श्रुता का प्रभु जी, मैं गा दूंगा, लेकिन जो मेरी हिंदी है वो ठाकुर जी के भरोसे चलती है, तो अगर आप ही गा दो तो बहुत कोई अच्छा नहीं, लगेगा। आप स्टार्ट करो प्रभु जी, आप स्टार्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब रियली सॉरी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतश्रुतं नववेशकृतं नव प्रेम रसम नवधा विलासत शुभ प्रेम मायम प्रणमामि शची सुत गौरवरम सत हरि भक्ति परम हरि नाम धरम कर जाप्य करम हरि नाम परम नयने सततम प्रणये श्रुधरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम सततं जनता भवतापहरम् परमार्थ परायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नट नर्तनागर राजकुल कुल कामिनी मानस लास्य करम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम करताल बलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्य सुवीणिकया मधुरं निज भक्ति गुणामृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचितं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधर कुरुते सुरसं जगत जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। श्री राधा रमण लाल की जय। अनुज प्रभु जी, अगर आप अब एंड कर पाए तो श्लोक के द्वारा। प्रणब प्रभु, अगर आप कर सके तो, या फिर कोई भी, श्यामा माता जी, शिवानी दीदी, तुलसी दीदी, आद्या माता जी। गौरांग सुंदर, यस यस प्रभु जी, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। गौरांग सुंदर सचिनयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तं राधिका रमणं भीष्टमेतमीये। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यस्य यत्कुरुर्गुणमञ्जरी। प्रभु जी, आप श्री राधा कंटिन्यू करो, मैं रमण लाल दर्शन की कराता जय। हूँ।
ओके। कहोगे? मैंने बोला था आप कंटिन्यू करो। रोजी, इतना ही स्लोक था रोजी। अच्छा इतना ही है क्या? ओ ठीक है ठीक है। तो